करना है। आप निकाल लीजिए प्रश्नावली 14.2 और आपकी जो किताब है पुरानी, उस पुरानी किताब में आप निकालिए 16.3। नई किताब में 14.2, पुरानी किताब में 16.3। इसमें कह रहा है प्रतिदर्श समष्टि को हिंदी में सैंपल स्पेस कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि को, तो मैं जो सैंपल स्पेस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ उसका मतलब प्रतिदर्श समष्टि ही है। तो 14.2 प्रश्नावली जो है उसके पहले सवाल में S बराबर ये है W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7। कल कितने बच्चे आए थे? 1 2 3 4 5। बाकी नहीं आए थे। जो नहीं आए थे वो समझ लो। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है। एक होता है परस्पर अपवर्जी, ठीक है। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं तो हैं लेकिन उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर। और कल भी हमने ये बात बताई थी कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें घटनाएं हैं तो प्रत्येक घटना दूसरी घटना की या प्रत्येक आउटकम से संबंधित जो घटना है वो एक दूसरे से अपवर्जी है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन टॉस करो, हेड आएगा या तो जब हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो कैसी हो गई? एक पासा फेंका, एक आना, दो आना, 3 4 5 6, एक आएगा तो और कोई नहीं आ सकता, दो आएगा तो और कोई नहीं आ सकता। तो हर घटना की अगर हम प्रायिकता निकालें तो वो एक दूसरे से कैसी होंगी? सब अपवर्जी। और ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे से अपवर्जी है लेकिन उनका यूनियन जब हम निकाल रहे हैं वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, समष्टि समुच्चय के बराबर हो जाए, तो वो कहलाती है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। आपके लिए ज्ञान के लिए इतना ही काफ़ी है कि यदि आपके पास कुछ घटनाएं दी हैं और उनकी प्रायिकता का योग 1 आ रहा है, ठीक है, तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव घटना है। जैसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। अगर आप सवाल को ध्यान से देखें, मुझे देखने की जगह, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। परिणाम देखिए लिखा है W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7। और पहले पार्ट में अब आप देख लीजिए सर, इस तरह से लिखा है ये, और यहाँ पहले पार्ट में उसने कहा है 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2 और 0. ये प्रायिकताएं दे रखी है। क्या दे रखी है? ये प्रायिकता। और किस तरह से प्रायिकता दी है? ये हमारा एक सैंपल स्पेस था। कोई एक्सपेरिमेंट किया हो? जैसे हमने एक पॉइंट टॉस किया था तो हेड और टेल आया, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें ये आया W1, W2, W3। क्योंकि जब हमें एक्सपेरिमेंट नहीं पता तो उसके आउटकम भी हमें नहीं पता। आउटकम क्या होते हैं? पासा फेंको, हेड टेल, वो 1 2 3 4 5 6, कॉइन टॉस करो, हेड टेल, ये आउटकम से, हेड और टेल दोनों आउटकम से। समझ में आ गया आउटकम क्या होता है? अब ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा उसमें PW1 यानी W1 घटना की प्रायिकता कितनी है? 0. दूसरे W2 घटना की प्रायिकता कितनी है? समझ गया सवाल? ऐसे ही W7 घटना की प्रायिकता कितनी है? अगर ये एक्सपेरिमेंट हमारा है और ये एक्सपेरिमेंट ठीक है तो ये तभी हो सकता है जब इसकी इंडिविजुअल घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 आए। अगर 1 आया तो प्रायिकता तर्कसंगत है और 1 नहीं आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखो एक कॉइन टॉस करो, हेड आया, प्रायिकता कितनी हुई? 1/2। हेड आने की, टेल आने की कितनी हुई? टेल कितनी बार आ रहा है? 2 में से 1 बार आ रहा है। तो प्रायिकता क्या होती है? जिस घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं उसकी संख्या आने की बटे कुल संख्या जो एक्सपेरिमेंट में आउटकम आ रहा है। तो हमने कहा हेड आने की प्रायिकता, हेड कितनी बार आएगा? कॉइन टॉस करोगे 1 बार, और कुल कितनी घटनाएं? 2, 1/2। टेल आने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ो, 1 आएगा। एक पासा फेंको, 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि 2 भी तो 1 ही बार आएगा, है ना। 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की,
6 घटनाएं हुई हैं, सबकी प्रायिकता को जोड़ दो। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही हम इन सब का अगर ये प्रायिकता ठीक है तो इन सब का योग कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देख लो, PW1 प्लस PW2 प्लस PW3 डैश प्लस PW7 जोड़ लो जरा, इनको कितना आ रहा है? 0.6 और 0.6 0.8 0.81 0.84 ठीक है, 0.89 0.9 1 10 यानी 1.0। सभी इनको सबको जोड़ोगे, पॉइंट जोड़ना तो आता है, 0 पॉइंट के बाद 0 बराबर कर लो, सबको जोड़ लो, यानी ये घटनाएं जो हैं ये प्रायिकता कर सकते हैं। ऐसी बाकी के जितने पार्ट हैं उन सब में उनकी प्रायिकताएं जोड़ लेना। अगर एक आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो कह देना भाई ये प्रायिकता का निर्धारण वैध नहीं है। अब देखिए दूसरा सवाल, ये कह रहा है कि एक सिक्का 2 बार उछाला गया। एक सिक्का 2 बार उछाल, समष्टि समुच्चय कितना आएगा? एस हेड 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 टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल। ये एक सिक्का 2 बार उछालो या 2 सिक्के एक साथ उछालो, या तो पहले पे हेड आएगा दूसरे पे भी हेड आएगा, पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, हो सकता है पहले पे टेल आ जाए फिर दूसरे पे हेड आएगा। यही 4 घटनाएं हो सकती हैं या और भी हो सकती है? नहीं होंगी, यही 4 घटनाएं होंगी। इन 4 घटनाओं को हमने कॉमा लगा के लिख के इस ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये समुच्चय कहलाता है। ये समुच्चय के अवयव हो गए। कितने अवयव हैं इसमें? 4। इनका नाम हम क्या रखते हैं? हमेशा ऐसे रखते हैं। और किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं उन सबके समुच्चय को हम विशेष शब्द कहते हैं। और आगे से समष्टि समुच्चय न कहके इसका नाम हम वहां करेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब है समष्टि समुच्चय। कोई दिक्कत नहीं? कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता घटना से, मान लो माना घटना के कम से कम एक पट प्राप्त होने की घटना। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? भाई घटना का नाम हम बताए, घटना का नाम रखते हैं, घटना का नाम कैपिटल लेटर से रख दिया। ए का मतलब क्या है? कम से कम एक पट प्राप्त। अब जब हमने नाम रख दिया तो ये तो नाम हम ऐसा करते हैं, इसे समुच्चय बना देते हैं, और इस समुच्चय के जो अवयव होंगे वो इस घटना के आउटकम होंगे। तो अगर हम ए निकालें समुच्चय के रूप में तो हमें वो आउटकम चाहिए जिनमें कम से कम एक पट आता है। 2 आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक पट आना चाहिए। 0 वाले हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो घटना है वो कम से कम एक पट प्राप्त होगी। यानी HT, पट का मतलब टेल होता है, TH TT और TH, कम से कम एक घटना और 2 वाला भी हम। इसमें कितने अवयव हैं? इसमें कितने अवयव हैं? 4। हमें क्या निकालना है? घटना ए की प्रायिकता। तो घटना ए की प्रायिकता होगी घटना ए में अवयवों की संख्या बटे घटना कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को डिजाइन किया करेंगे। आगे देखते हैं तीसरा सवाल। एक पासा फेंकने पर समष्टि समुच्चय, चलो लिख देता हूँ एक बार समष्टि समुच्चय एस। अगर एक पासा फेंकेंगे तो समष्टि समुच्चय होगा 1 2 3 4 5। अब पहली सवाल जो है निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता क्या है? पहली घटना क्या है? एक अभाज्य संख्या प्रकट। माना घटना ए एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ए कितना निकल आएगा? ए में आ जाएंगे सभी वो अवयव जो अभाज्य हैं। कौन कौन है अभाज्य? 2 3 5। 2
3 5 बताओ ए में अवयवों की संख्या कितनी? 3। एस में अवयवों की संख्या कितनी? 6। प्रायिकता हमें एक ही निकालनी है। वो बात सही है, 1/2 नंबर इस बात के मिलेंगे। वो 1/2 तो आप कक्षा 10 के ज्ञान से बता रहे हो, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी से जोड़ा, क्या नाम था? कोलोमोगोरेव। अरे कल एक नाम बताया था मैंने, जिन्होंने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को कनेक्ट कर दिया था। यही नाम था, कोलोमोगोरेव। कहीं लिखा होगा ऐसा, पुरानी किताब में लिखा होगा ना। हाँ, इसमें शायद लास्ट में दिया होगा। ये वैज्ञानिक का नाम बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। ये पीछे लिखा भी है, सबसे पीछे दे दिया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, ठीक है। प्रायिकता के सिद्धांत का अभिगृहीतीकरण जो किया वो कोलोमोगोरेव ने किया था। हाँ, रशियन नाम तुमने एक सुना होगा, वो कलाशनिकोव, क्या था वो, सुना था? केजीएफ में था वो, जो गन लेके आया था। कलाशनिकोव नाम था क्या? नहीं आने। हाँ, वो नाम भी जो था वो रशियन ही था। रशियन नाम सब ऐसे होते हैं। व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, जो रशिया के राष्ट्रपति थे, तो वहाँ पे रशियन नाम है, मोस्टली रशियन का ही इसमें योगदान रहा। अच्छा भी, तो खत्म हो गई बात। यहाँ पे नंबर आपके कंसेप्ट को इन अभिगृहित के रूप में लिखने के हैं। 1/2 के नंबर नहीं है आपके, आपको 1/2 लिख के नंबर दे देंगे ना। आपको प्रायिकता का जो कंसेप्ट है उसको दिखाना है कि कैसे हम उसमें सेट थ्योरी का प्रयोग करेंगे। ये बात दिमाग में डाल कर। सेकंड पार्ट में जो ये घटना है वो घटना क्या है? 3 या 3 से बड़ी। तो ए के अंदर जो अवयव आएंगे वो 3 4 5 6। तो प्रायिकता ए की कितनी आ गई? Na/NS कितना हुआ? 4 2। ठीक है। एक या एक से छोटी संख्या, अब तो आप समझ गए होंगे। क्यों? एक या एक से छोटी संख्या भी आप समझ गए होंगे। कितना आ जाएगी प्रायिकता उसकी? ऐसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे ए सच दैट। आपने ए के बारे में बता दिया किस तरह की घटना। फिर ए के आपने सेट बना के उसमें अवयव लिखे कौन से, फिर ये अवयवों की संख्या ज्ञात की NS आप ज्ञात कर चुके हो। ए की प्रायिकता निकालोगे Na/NS, ए के अवयवों की संख्या बटे S के। ऐसा आपका सेट। क्लियर हो गई बात? अब चौथा सवाल है। ताश की गड्डी के 52 पत्ते। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 1 से लेके 10 तक, और गुलाम, क्वीन और किंग। जैसे क्वीन, गुलाम, रानी और बादशाह कहते हैं, ठीक। और 1 2 3 4 5 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं। एक को इक्का कहते हैं, इक्के को इंग्लिश में एस कहते हैं। और ये जैक, क्वीन, किंग, 4 तरह के कार्ड होते हैं। एक सबसे पहला कार्ड ये हार्ट होता है, दूसरा होता है इसे क्लब कहते हैं, ठीक है, इस तरह का होता है। ये चिड़ी भी कहते हैं हम लोग उसको, ठीक। फिर एक होता है डायमंड, ईंट, इसे ईंट कहते हैं। और एक होता है हुको। ये दोनों काले होते हैं और ये दोनों लाल होते हैं। सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो समझ लो। ईंट और पान लाल होते हैं, इसे पान कहते हैं। ईंट और पान लाल, मैं भी किसे समझा रहा हूँ, सब जानते हो। और ये चिड़ी और ये हुकुम, इन दोनों के रंग होते हैं काले। प्रत्येक के होते 13 पत्ते। पान के भी 1 से लेकर 10 तक, जैक, क्वीन 13 हो। ईंट
ये भी लाल रंग का होता है। इसके भी 1 से 10 तक जैक किंग क्वीन, इसके भी 13 पत्ते हो गए। कुल मिला के ताश की गड्डी में, क्योंकि 4 सूट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सूट, SUIT, 4 सूट्स हैं ये। और ये 4 सूट जो है उसमें से 2 लाल रंग के हैं और 2 काले रंग के हैं। ईंट, पान, चिड़ी, हुकुम। प्रत्येक रंग के 26 पत्ते होते हैं। प्रत्येक सूट्स में 13 पत्ते होते हैं। इक्के से दहले तक, इक्का दुग्गा दिग्गा चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला, सुना तो खूब है, नहले पे दहला, है ना। फिर गुलाम, फिर क्वीन और फिर किंग। यही पावरफुल है, ठीक है। 1 से पावरफुल 2 से पावरफुल 3, ऐसे ही 9 से 10, फिर जैक 10 से पावरफुल है, क्वीन जैक से पावरफुल है, किंग से भी पावरफुल, किंग जो है क्वीन से पावरफुल है। और इनमें सबसे पावरफुल होता है इक्का, ठीक है। जैसे हमने बताया ना, 1 से ज़्यादा पावरफुल है ना, 2 से शुरू होती है कहानी, सबसे कम पावरफुल 2 होता है और सबसे हाईएस्ट पावरफुल जो है वो 1 होता है। अब कुछ किताबों में एस जो है इक्का, उसको भी फेस कार्ड माना गया है, फेस कार्ड। वैसे फेस कार्ड ये 3 ही होते हैं, ये नंबर कार्ड होते हैं 1 से 10 तक, ये फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड हो गए 3। तो अब लाल फेस कार्ड कितने हुए? लाल फेस कार्ड कितने हुए? 6 हुए भाई, 3 पान के 3 ईंट के। काले फेस कार्ड कितने हुए? वो भी 6 हुए। कुल फेस कार्ड कितने हुए? 12 हो गए, ठीक है। लाल पत्ते कितने हैं कुल मिला के? 26। काले पत्ते कितने हैं? और लाल नंबर कार्ड कितने हैं? 20, क्योंकि 1 से 10 तक नंबर पान का और 1 से 10 तक नंबर ईंट का। तो लाल फेस नंबर कार्ड कितने हुए? 20। इतनी नॉलेज से आपके सवाल, हमारे सवाल हल करें, ठीक है। सवाल तो आप ही के हैं। प्रतिदश समष्टि में कितने बिंदु होंगे? कह रहे हैं 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, तो प्रतिदश समष्टि में कितने बिंदु होंगे? कितने पत्ते निकाल सकते हो भाई? एक पत्ता निकाल रहे हो तो कितनी चॉइस है आपके पास? 52। तो प्रतिदश समष्टि तो वही होती है ना कि कुल आउटकम कितने हुए, तो कितने आपके पास प्रतिदश समष्टि में बिंदु होंगे? ये प्रतिदश समष्टि के बिंदु कहलाते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये सब प्रतिदश समष्टि, कल मैंने सब बताए थे डिटेल में। पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अगर एक पत्ता निकाला तो एक घटना है, ये पत्ता क्या है? हुकुम का इक्का है। तो बताओ ए में कितने अवयव होंगे? वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि गड्डी में हुकुम के कितने हुकुम के होंगे। अच्छा, चलिए बस देखता हूँ। तो हुकुम के कितने इक्के होंगे? 1। तो प्रायिकता ए की कितनी होगी? NA/NS, और ये 1/। ठीक है, करिए आप सारे सवाल इसके फटाफट। और जो दिक्कत